Hey guys, welcome back. I really hope you people are taking good care of yourself and your surroundings. देखिए, कल हम लोगों ने पढ़े थे प्रोनाउंस. प्रोनाउन क्या होते हैं एंड बाय वर्ड अगर हम बात करें तो सबको पता है कि नाउन का मतलब होता है संज्ञा, जो कि किसी के नाम को हम बोलते हैं, और प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो कि नाउन को रिप्लेस करते हैं. ठीक है, तो नोइंग द डेफिनेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो तो हमें पता है, वो हम 5th 6th से सीखते आ रहे हैं. बट अगर हमें एडिटिंग, कॉमन एरर या कोई भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी टॉपिक को कंप्लीट करना है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं कि किस तरह से उसे यूज़ किया जाता है और क्या उसका गलत यूज़ है, ये हमें जानना ज़रूरी है. तो कल हम लोगों ने प्रोनाउंस पढ़े थे, प्रोनाउन के टाइप्स पढ़े थे. अब आज हम उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक रूल्स देखने वाले हैं. ठीक है, लेट्स बिगिन. प्रोनाउन. प्रोनाउन हमने पढ़ा था. प्रोनाउन क्या था? वर्ड रिप्लेसिंग नाउन, वर्ड जो कि नाउन को रिप्लेस करता है, रिप्लेस नाउन्स. ठीक है, हमने ये कल पढ़ा था. अब उसके रूल्स क्या क्या हैं? ठीक, सबसे पहला रूल है 3 प्रोनाउन इन अ सेंटेंस. 3 प्रोनाउन अगर एक ही सेंटेंस में यूज़ हो रहे हैं. 3 प्रोनाउंस में कौन से 3 प्रोनाउंस हैं? हमने एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन पढ़ा था, फिर हमने सेकंड पर्सन प्रोनाउन पढ़ा था, और हमने देखा था थर्ड पर्सन प्रोनाउन. ओके, हमने पढ़ा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई, हमने सेकंड पर्सन प्रोनाउन में क्या पढ़ा? यू, और हमने थर्ड पर्सन प्रोनाउन में पढ़ा ही, शी, इट, और ये सारी चीज़ें हमने थर्ड पर्सन में पढ़ ली थी. ठीक है, तो अब अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसी भी सेंटेंस में तीनों अगर यूज़ होते हैं तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? जो पहला रूल है दैट इज़ रिलेटेड टू कि 3 प्रोनाउन अगर एक ही सेंटेंस में यूज़ हो रहे हैं फॉर नॉर्मल एक्टिविटी, कोई भी नॉर्मल एक्शन के लिए यूज़ हो रहे हैं. सपोज़ तुम, मैं और वो, हम पिकनिक पर जा रहे हैं. ओके, तो उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए? प्रोनाउन के रूल्स के अकॉर्डिंग पहले आना चाहिए सेकंड पर्सन दैट इज़ यू, फिर आना चाहिए थर्ड पर्सन दैट इज़ ही, फिर आना चाहिए फर्स्ट पर्सन दैट इज़ आई. यू, ही एंड आई आर गोइंग पिकनिक. गॉट द पॉइंट? जब भी किसी सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, आई, यू, ही, शी, इट, अगर आपको साथ में दिख रहा है और वो सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस है, मतलब उसमें कोई ब्लेम नहीं है, उसमें कोई कन्फेशन नहीं है, तो वहाँ पर सीक्वेंस क्या होगा? वहाँ पर सीक्वेंस होगा, पहले आएगा कौन सा? सेकंड पर्सन प्रोनाउन, फिर आएगा कौन सा? थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और फिर आता है आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. ओके, वहीं पे ये एक नॉर्मल सेंटेंस था, आर गोइंग फॉर पिकनिक, हम पिकनिक पर जा रहे हैं, तो इट वॉज अ नॉर्मल सेंटेंस, कोई कन्फेशन नहीं था इसमें. पर अगर वही चीज़ किसी गिल्ट को कन्फेस करने के लिए आती है तो ये ऑर्डर चेंज हो जाता है. ये ऑर्डर क्या हो जाता है? उस टाइम पे आई, यू एंड ही आर टू बी ब्लेम. मतलब मैं, तुम और ये, पूरा दोष हम तीनों का है. ठीक है, तो जब हम ब्लेम की बात कर रहे हैं, एक कन्फेशन की, एक गिल्ट की बात कर रहे हैं, तो हमारा ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन क्या हो गया? सबसे पहले हमने क्या यूज़ किया? फर्स्ट पर्सन का यूज़ किया, फिर हमने सेकंड पर्सन यूज़ किया, फिर हमने थर्ड पर्सन यूज़ किया. ओके, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी कोई नॉर्मल सेंटेंस होता है और 3 प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं तो उनका सीक्वेंस क्या होगा? पहले सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन आता है, फिर फर्स्ट पर्सन आता है. और जब किसी गिल्ट की या कन्फेशन की बात होती है तो क्या ऑर्डर होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ठीक है, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई है.
अब हमने एज वेल एज वाला रूल हमने नाउन में भी पढ़ा था, हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। रूल वही है कि एज वेल एज के साथ में जब दो नाउन्स कनेक्ट होते हैं, सपोज मोहन एंड हिज फ्रेंड्स, मोहन एंड हिज फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो प्रोनाउन किसको एग्री करेगा? वो प्रोनाउन एग्री करेगा मोहन को, ना कि हिज फ्रेंड्स को, ठीक है। मोहन एंड हिज फ्रेंड्स आर डूइंग हिज प्रोजेक्ट, आर डूइंग हिज प्रोजेक्ट, ठीक है। मोहन as well as, मोहन as well as his friends are doing his project। अब यहाँ पर हम as well as यूज़ करें या and का यूज़ करें, ये पूरा मिलके क्या बना रहा है? प्लूरल बना रहा है। मोहन भी है और उसके दोस्त भी हैं, तो यहाँ पे वर्ब तो क्या आनी चाहिए? प्लूरल ही आनी चाहिए। हमने बात किसकी की है? हमने प्रोनाउन की बात की है। तो प्रोनाउन किससे रिलेट करेगा? प्रोनाउन रिलेट करेगा पहले सब्जेक्ट से, ओके। तो पहला सब्जेक्ट क्या है? मोहन, तो मोहन से रिलेटेड प्रोनाउन क्या हो गया? हिज, ठीक है। इतनी बात आ गई आपको समझ में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, मैनी अ। मैनी अ के बाद में जो भी प्रोनाउन यूज़ होगा, कई सेंटेंस आपने देखे होंगे जो इस फ्रेज से शुरू होते हैं, ओके। तो मैनी अ के बाद में जो प्रोनाउन या जो वर्ब यूज़ होती है वो जनरली होती है सिंगुलर। सेंटेंस कैसे बनेगा देखिए, मैनी अ सोल्जर, मैनी अ सोल्जर। अब यहाँ पर मुझे चाहिए एक हेल्पिंग वर्ब, तो हैज़। क्यों? रूल क्या बोल रहा है कि सिंगुलर प्रोनाउन होगा और सिंगुलर ही वर्ब होगा। मैनी अ सोल्जर हैज़ sacrificed, sacrificed, क्या कर, what they have sacrificed? His life, his life। तो मैनी अ के जो सेंटेंस बनेंगे, मैनी अ के जो सेंटेंस बनेंगे उसमें जो प्रोनाउन का यूज़ करेंगे वो सिंगुलर होगा, और जिस वर्ब का आप यूज़ करेंगे वो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, ठीक है। आगे इतनी बात आपको समझ में। अब हम चलते हैं आगे। आगे देखिए, इट, कंफ्यूजिंग। हमने देख लिया ही यूज़ होता है मेल के लिए, शी का यूज़ होता है फीमेल के लिए, बट इट को एग्जैक्टली यूज़ कहाँ करना है? तो इट कहाँ पर यूज़ होगा? इट यूज़ होता है थिंग्स विदाउट लाइफ, मतलब जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके पहले किसका यूज़ होगा, या उनको आइडेंटिफाई करने के लिए किसका यूज़ होगा? इट का यूज़ होगा, ओके। ब्रिंग माई मार्कर, इट इज़ कैप्ट ऑन द टेबल। किसकी बात की मैंने? मार्कर, फिर उसके लिए मैंने इट का यूज़ किया, किसको पॉइंट आउट करने के लिए? मार्कर को, ठीक। देन एनिमल्स, डोंट बीट डॉग, इट इज़ एन इनोसेंट एनिमल। कोई भी एनिमल की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें आप किसको यूज़ करेंगे? इट को यूज़ करेंगे, ओके। देन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में ही या शी का यूज़ होता है, बट इफ़ यू सी अ किड, अ चाइल्ड, जिसका आपको सेक्स नहीं पता है कि वो बेबी है या बॉय है, इन दैट कंडीशन, व्हेन यू आर नॉट अवेयर अबाउट द जेंडर, इन दैट कंडीशन आप क्या यूज़ करेंगे? आप यूज़ करेंगे इट का, ठीक है। स्ट्रेस ओवर अ नाउन, कोई नाउन है जहाँ पर कोई एक डेफिनेट इंसिडेंट हुआ है और आपको उसके ऊपर ज़ोर दे के बात करना है, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे? अगेन इट का। इट वॉज इन दिल्ली व्हेन आई वॉज चीटेड बाय अ गर्ल, ओके। एक इंसिडेंट रिलेट किया, व्हेन आई वॉज चीटेड बाय अ गर्ल, एंड कहाँ पर हुआ था वो इंसिडेंट? इन दिल्ली। दिल्ली क्या है? नाउन, ओके। सो इट वॉज इन दिल्ली, ठीक है।
आ गई इतनी बात समझ में आपको? अब नेक्स्ट जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ, दैट इज़ द वेरी बेसिक थिंग दैट यू पीपल नीड टू नो। ओके, अब प्रोनाउन केसेस क्या क्या होते हैं। देखिए, कोई भी वर्ड को हम जब यूज़ करते हैं, हमने देखा कोई भी जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब और उसमें ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। वर्ब की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने जब नाउन्स पढ़े थे तो हमने क्या देखा था कि अपोस्ट्रोफे एस के साथ में, अपोस्ट्रोफे एस के साथ में क्या बनाते हैं? नाउन बनाते हैं पॉजेसिव, ठीक है। तो अब हम लोगों ने ये देखा है कि भाई नाउन जो है, नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन आ रहे हैं। ओके, नाउन सब्जेक्ट है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट है। नाउन ऑब्जेक्ट बनते हैं, प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो अगर नाउन में पॉजेसिव है तो ऑब्वियसली प्रोनाउन में भी पॉजेसिव होंगे, ठीक है। तो कौन से प्रोनाउन का क्या पॉजेसिव होता है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे, ठीक। देखिए, जब हम बात करते हैं अबाउट आई, सब्जेक्ट में अगर यूज़ कर रहे हो तो क्या करोगे? आई का यूज़ करोगे। आई राइट विथ रेड पेन, सब्जेक्ट था, स्टार्टिंग। ऑब्जेक्ट में यूज़ करोगे तो क्या यूज़ करोगे? मी। दिस आर्टिकल इन रेड पेन इज रिटन बाय मी। अभी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब जब पोजीशन में हम इसकी बात कर रहे हैं तो पोजीशन में क्या हो जाएगा? माय और माइन। दिस इज माय बुक। ओके, गॉट द पॉइंट? नाउ सब्जेक्ट ही, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिज। सब्जेक्ट क्या हुआ? शी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हर, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? हर। सब्जेक्ट क्या हुआ? इट, यहाँ पर ये सेम रहेगा, सॉरी यहाँ पर ये सेम रहेगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? इट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या था हमारा? दे। दे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बनता है? देम, और इसका पॉजेसिव क्या बनता है? देयर। ओके, फिर हम बात करते हैं वी की। वी का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? अस, और वी का पॉजेसिव क्या हो जाएगा? आर, ठीक है। आई, ही, शी, इट, यू। यू का ऑब्जेक्टिव सेम रहता है यू, और यू का पॉजेसिव क्या बन जाता है? योर। तो आई को जब सब्जेक्ट में यूज़ करना है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट में यूज़ करोगे आई हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में यूज़ करोगे मी हो जाएगा। ही फॉर अ मेल, सब्जेक्ट होता है ही, ऑब्जेक्ट होता है हिम। फीमेल, सब्जेक्ट होता है शी, ऑब्जेक्ट होता है हर। नॉन लिविंग थिंग, चिल्ड्रन या कोई भी एनिमल, सब्जेक्ट में इट होता है, ऑब्जेक्ट में भी इट रहता है। दे, थर्ड पर्सन प्लूरल की बात कर रहे हैं, दे का यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट में हो जाएगा देम। फिर वी, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन की अगर हम बात करते हैं वी का हो जाता है अस, और सेकंड पर्सन की अगर हम बात करते हैं यू का हो जाता है यू, ठीक है। माय, मेरा, हिज, उसका, हिर, हर, उसका, इट्स, ये भी उसका के लिए यूज़ होता है। देयर, उनका, आर, हमारा, एंड योर, तुम्हारा। सॉरी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये केसेस होते हैं, प्रोनाउन केसेस, जो सब्जेक्टिव केस में यूज़ होते हैं वो ये वाले प्रोनाउंस होते हैं। यही जब ऑब्जेक्टिव में आते हैं सॉरी, तो उनमें ये चेंज हो जाती है, और पॉजेसिव में वो कुछ ऐसे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक रूल्स रिलेटेड टू प्रोनाउंस। फर्स्ट, अगर 3 प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में यूज़ हो रहे हैं, उनका सीक्वेंस क्या होगा? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन।
वहीं पे वो प्रोनाउन अगर गिल्ट को कन्फेस कर रहे हैं तो उनका सीक्वेंस क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जब एज वेल एज से हम कनेक्ट करते हैं, कोई भी नाउन जब एज वेल एज से कनेक्ट होता है तो यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो किससे यूज़ होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट ये भी है, काम ये भी कर रहे हैं, लेकिन प्रोनाउन का एग्रीमेंट किससे होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक। मेनी अ के साथ में डूइंग हिज वर्क, मेनी अ के साथ में जब कोई प्रोनाउन और वर्ब का एग्रीमेंट होता है तो मेनी अ के साथ में वो कैसा होगा, ये सिंगुलर होगा। एंड sacrificed, has sacrificed his life। ठीक है, तो जब many अ के साथ में कोई प्रोनाउन या वर्ब यूज़ हो रहा है तो ये सिंगुलर होगा और ये प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। ठीक है, अब इट का यूज़ हम देखते हैं। इट कहाँ पर यूज़ होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, इट इज़ माई पेन। जो एनिमल्स होते हैं, इट इज़ अ इनोसेंट डॉग। जो चिल्ड्रन होते हैं जिनका जेंडर हमें नहीं पता होता है, इट इज़ अ वेरी क्यूट बेबी। ओके। एंड स्ट्रेस ओवर अ नाउन, जहाँ पर कोई डेफिनेट इंसिडेंट हुआ है जो आप इंडिकेट करना चाहते हैं। ओके। सब्जेक्टिव केस, जहाँ पर प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। ऑब्जेक्टिव केस, जहाँ पर प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। और पजेसिव केस, जो कि पोजीशन शो करता है। पोजीशन मतलब जो एपोस्ट्रोफी एस नाउन में यूज़ होता था वो इसमें इस तरह से होता है। ठीक, तो ये थे कुछ बेसिक रूल्स रिलेटेड टू प्रोनाउन। ओके, अब हम इसकी एक्सरसाइज, जो कॉमन एरर्स है उसकी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो वी विल मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। फाइन, बाय बाय।